नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो सीरीज़ है उसका भाग 2 है, जिसमें आपके लिए ईवीएस और विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर रखा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए समय ना गवाते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से। और आप अपना वीडियो के बारे में जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, स्कोर ज़रूर बताएँ। प्रश्न नंबर 1 है, शोर को मापने की इकाई है डेसिबल, डेसिमल, डीबीए या डाई ऑपरेटर। प्रश्न को ध्यान से ज़रूर पढ़ें और उनके ऑप्शंस पर ज़रूर गौर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। तो जो शोर को मापने की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। प्रश्न नंबर 2 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड में? फटाफट आपको आंसर बताना है। तो जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में पाया जाता है और इस नाथुला दर्रा की ये खासियत है, ये भारत तथा चीन को जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है? इंडिया और प्लस चाइना को। अगर प्रश्न कभी बन जाता है नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत तथा चीन। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? हिमालय, समुद्र, ज्वालामुखी या जंगल? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? 1974, 1972, 1980 या 1981? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से या फास्फोग्लिसरिक अम्ल से? प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ लें। सही आंसर हो जाएगा इसका जल से। प्रकाश संश्लेषण में जो निकली हुई ऑक्सीजन है वो जल से आती है। अगला प्रश्न है आपका, लकड़ी की अधिकतम आवश्यकता है कागज के लिए, ईंधन के लिए, टिम्बर के लिए या बायोगैस के लिए? आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा लकड़ी की आवश्यकता लगभग सभी में होती है, लेकिन अधिकतम किस में होती है आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की आवश्यकता जो अधिकतम होती है वो ईंधन के लिए होती है। अगला प्रश्न है, चीज़ और योगर्ट उत्पाद हैं पाश्चुरीकरण के, किण्वन के, निर्जलीकरण के या आसवन के? ये विधियां हैं किनके द्वारा चीज़ और योगर्ट का बनाया जाता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन विधि से। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे कहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सुना है आपने, काजीरंगा, इस टाइप के जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की स्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल, सर, तालतलाई या डाढ़? जो राजस्थान की स्थायी झीलें होती हैं उनको क्या कहते हैं को बताना है। तो उसका सही आंसर फटाफट जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सर। बाकी के बारे में भी आपको हम बताते चलें। तो जो कयाल होता है उसको केरल की झीलों को कहते हैं, जो केरल की स्थायी झीलें होती हैं उनको कयाल कहते हैं, का से कयाल और का से केरल। और ताल तलाई जो होता है वो उत्तराखंड की जो झीलें होती हैं उनको ताल तलाई कहते हैं, उत्तराखंड की जो झीलें होती हैं। और डाढ़ जो होता है, डाढ़ किनको कहते हैं आपको बता दिया होगा, जो मरुस्थलीय झीलें होती हैं उनको डाढ़ कहा जाता है। तो उम्मीद है आपने उनको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जर्मनी, कनाडा, अमेरिका या रूस से? अपना पेन कॉपी जरूर साथ में रखें दोस्तों, जो भी मैं अगर अलग से कोई जानकारी देता हूं तो आप नोट डाउन कर सकें, इसलिए
इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से। आपातकाल का जो सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। बाकी के देशों के बारे में भी अगर आपको हम बताएं तो कनाडा से संघात्मक विशेषताओं के बारे में कहा गया है, और रूस से जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और हमारे जो अमेरिका है उससे मौलिक अधिकार जो है वो लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? प्लीहा में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा या वॉशिंगटन? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। और अगर इसकी पूछी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1971, 1972, 1973 या 1987? ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, आपका कई बार आ चुका है एग्जाम में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, एक भी प्रश्न को आप इग्नोर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपने वीडियो अगर इग्नोर कर दी या एक भी प्रश्न को आपने स्किप कर दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में अगर वही प्रश्न आ गया तो बहुत पछताना होता है। इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई या 7 अप्रैल? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है आपका, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, मसाले उत्पादन से, आलू उत्पादन से या उर्वरक उत्पादन से? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रजत यानी चांदी। चांदी का कलर कैसा होता है? लगभग वाइट होता है। तो वैसे ही अंडा का भी कलर जो है वाइट होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि रजत उत्पादन का संबंध अंडा उत्पादन से है। बाकी के बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो मसाले उत्पादन का अगर संबंध पूछा जाता है तो इसको बादामी क्रांति कहते हैं। मसाले उत्पादन का बादामी क्रांति हो जाएगा। और आलू उत्पादन की अगर बात करते हैं तो इसको गोल क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। और अगर उर्वरक उत्पादन की बात करते हैं तो इसको भूरी क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। उर्वरक को भूरी क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मोदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, समताप मंडल की ओर ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? सीएवर्ट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई या इनमें से कोई नहीं? यह प्रश्न आप सबसे बन जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई। अगर हम बात करते हैं डॉप्सन इकाई ओजोन परत की, तो ओजोन परत की खोज कब हुई थी? तो प्रश्न आ जाता है कभी कभी, ओजोन परत की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1913 में। और अगर खोज पूछते हैं किसने की थी, तो चार्ल्स फब्रे ने की थी और हेनरी ने की थी। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इनका पूरा नाम हेनरी विल्सन था। अगला प्रश्न है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? काई, ब्रोमोफाइट, धुआं या इनमें से कोई नहीं? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या होता है? बिल्कुल सही, काई होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? इसका राइट आंसर जल्दी से बताना आपको। बिल्कुल से इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न है आपका, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया है? चार्ल्स डार्विन,
रॉबर्ट विटेकर, आर्थर टॉन्सले या अर्नेस्ट हेकल? यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है आपका। इसका सही आंसर फटाफट बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। और अगर ये पूछा जाता है इकोलॉजी इन्होंने कब ये इसका शब्द का प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या IUCN? जी हाँ, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF। इसके बारे में और भी हम आपको जानकारी देते चलें। ये अर्थ आवर होता क्या है? इसमें क्या होता है, धरती के जो भी संसाधन होते हैं, जैसे पानी है, मिट्टी है, जो भी तत्व निकलते हैं या जो भी चीज़ें निकलती हैं धरती से, उनका एक सीमित मात्रा में यूज़ करना होता है। और इसके अर्थ आवर के लगभग 5 लाख समर्थक हैं और ये 100 देशों में फैला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। आपके बाकी के क्वेश्चन की सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको साइकोलॉजी के और अन्य सब्जेक्ट के भी सीरीज बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।